today's online session for accountancy, standard 12, chapter number 6, retirement or death of a partner. In the last lecture, I have told you that question number 19, I will be helping you out how to solve the sum. Okay, it is last sum, so I will be not solving in the board itself. You can see question number 18 is already there in the board. Same as such, question number 19 is there. Okay, so here are the questions. You are ready with the sum part. ATM are partners having profit and loss in the ratio of 4:1:1. Balance sheet of the firm on 31/3/17 was under. M died on 1/7/17. 1/7 हो गया मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने का मुझे इसका हिसाब देना है. तो पहले तो हम ये करेंगे एम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैलेंस गॉट डाउन. एम का अमाउंट है 9000 वो लिख दिया मैंने यहाँ पे. क्लोज कर देंगे एग्जीक्यूटिव में, ट्रांसफर कर देंगे एग्जीक्यूटिव में, क्रेडिट साइड पे बाय एम कैपिटल लिख के 9000. ओके, इतना आपको ऑलरेडी पता है. उसके बाद जनरल रिजर्व पे हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. जनरल रिजर्व एम एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट साइड पे बाय जनरल रिजर्व 3000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 दैट इज 500 विल बी द अमाउंट. उसके बाद क्रेडिटर्स बिल्स पेबल तो नहीं मिलता. लैंड बिल्डिंग फर्नीचर मोटर का डेटा स्टॉक लोन टू एम मतलब फर्म ने लोन दिया एम को. ओके, तो लिख देंगे हम डेबिट साइड पे एग्जीक्यूटिव में डेबिट साइड पे लिख देंगे टू एम्स लोन अकाउंट 9000. ओके, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर शुड बी इंक्रीज बाय 10%. फायदा हुआ रिवर्स में क्रेडिट पे लिख देंगे. बाय लैंड बिल्डिंग का फायदा हुआ मुझे 1200 और फर्नीचर का फायदा हुआ मुझे अभी 600 रुपए क्रेडिट पे लिख देंगे. स्टॉक की कॉस्ट है 5500 जो मैं बुक्स में लिखनी है. स्टॉक यहाँ पे दिया 6000, अब उसकी वैल्यू होगी 5500 तो 500 का लॉस किया. रिवर्स में डेबिट साइड पे लिख देंगे टू स्टॉक 500. उसके बाद ₹400 रिटर्न ऑफ इन बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स आपको दिया हुआ है 15000, बैड डेब्ट्स दिया हुआ नहीं है, मेरे लिए ये भी लॉस हुआ. रिवर्स में डेबिट साइड पे लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स 400 रुपीज. गुडविल इज वैल्यूड एट ₹7200 में से एम का हिस्सा कितना है 1/6 दैट इज 1200. 1200 रुपए हम गुडविल के अवार्ड देंगे इन द रेशियो ऑफ 4:1. क्रेडिट पे लिख देंगे बाय एज कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल अमाउंट 960 और बाय पीस कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल 240. 1200 का बांट दिया मैंने 4:1 में. उसके बाद एम इज टू बी गिवन साइड द प्रॉफिट इन द डेट ऑफ द डेट ऑफ द बेस ऑफ द सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर. ओके, थोड़ा सा अलग है, ध्यान सुन लेना. हमें सेल्स और नेट प्रॉफिट के बेस पे देना. सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर वाज रुपीज 8 लाख का सेल्स था. सेल्स ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द करंट ईयर वाज 4 लाख का सेल्स था करंट ईयर के बेसिस पे जो 3 महीने वो जिंदा रहा. नेट प्रॉफिट था मेरा पे 2,40,000. तो इसका हिसाब यहाँ पे कैसे करना है. ओके, जब सेल्स ऑफ द 16-17 में सेल्स था 8 लाख तो प्रॉफिट था मेरा पे 4 लाख का. तो 3 महीने का सेल्स अगर 4 लाख का है तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना आएगा. तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2,40,000 डिवाइड बाय 8 लाख तो प्रॉफिट आएगा मेरा कुछ 1,20,000 का. 1,20,000 में से उसको हिस्सा देंगे 1/6 तो दैट इज 20,000. लिख देंगे एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में 20,000. वापस से बता रहा हूँ, सेल 8 लाख का था, प्रॉफिट था मेरा 4 लाख का. सेल्स 2,40,000 का हुआ तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना होगा. तो हमने फाइंड किया तो अमाउंट आई मेरी यहाँ पे 1,20,000 की मेरी अमाउंट आ गई. 8 लाख पे प्रॉफिट 2,40,000 का तो 4 लाख पे प्रॉफिट कितना. 8 लाख पे प्रॉफिट 2,40,000 का तो 4 लाख पे 1,20,000 का. सिंपल था. ओके, उसका 1/6 20,000 का प्रॉफिट दे देना है. एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट पे लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर 20,000. उसके बाद ₹150 टू पे टू एम एग्जीक्यूटिव इन द कैश. डेबिट से देंगे टू कैश 150 and the balance amount in two equal annual installment with interest on 12% interest per annum. बाकी का 12% इंटरेस्ट पे देंगे हम लोग यहाँ पे. ठीक है, सो ये तो मैंने ऑलरेडी रोना में बनाया है. ये अकाउंटिंग ईयर के बिना वाला बना है. एज यू कैन सी अकाउंटिंग ईयर का इंपॉर्टेंस नहीं दिया मैंने. अब मैं बनाना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ईयर. ओके, अब बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ईयर. सो प्रिपेयर द लोन अकाउंट फॉर सिंगल पेज फुल पेज. ओके, पहले हम एग्जीक्यूटिव को क्लोज करते हैं. उसका बैलेंस यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा कुछ 20,000. मुझे उसको पे करना है 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के अंदर. 20,000 को मुझे पे करना है 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के अंदर. तो लोन अकाउंट बनाऊंगा, क्रेडिट पे लिख दूंगा डेट 1/7/17 को जब बन चुका था वो. ठीक है, अमाउंट 20,000. साल खत्म होता है मेरा यहाँ पे 31/3/18 को मेरा साल यहाँ पे खत्म होगा. तो 20,000 पे 12% का इंटरेस्ट और 9 महीने का तो अमाउंट आएगी मेरी इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी 1800 रुपए. ये जो मैंने पूरे साल का दिया ना, मैं 9 महीने करूंगा. अकाउंटिंग ईयर पे ज्वाइन करूंगा. 9 मंथ का इंटरेस्ट 1800 रुपए आएंगे. 20,000 प्लस 1800 21,800 अमाउंट टोटल. इसको मुझे पे कैसे करना है. 21,800 का मुझे अमाउंट पे करना है 2 साल के अंदर
मुझे पे करना है. सो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट हाउ टू सॉल्व इट दिस फॉर द पर्टिकुलर सम ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, आप आगे देखिए विद हेल्प ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डर आई विल एक्सप्लेनिंग यू आउट हाउ टू प्रिपेयर द लोन अकाउंट. तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा. ओनली बताऊंगा तो शायद आपको पता नहीं चलेगा. तो वॉच द वीडियो टिल द एंड सो यू विल कम टू नो हाउ टू प्रिपेयर द लोन अकाउंट. थैंक यू ऑल. हैव अ नाइस डे. स्टे होम, स्टे सेफ. Hello everyone, welcoming you all to today's online session for accountancy standard 12 chapter number 6 retirement or death of a partner. Last sum of this particular chapter, question number 19. I want you people to sit with the notebooks and everything ready so that you can manage it and try to solve the sum along with me. ATM are partners having profit and loss in the ratio of 4:1:1. Balance sheet of the firm on 31/3/17 was as under. You are given with the balance sheet. M died on 1/7/17 मई जून. ओके, 2 महीने में M मर चुका है. यहाँ पे वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर भी इंक्रीज बाय 10%. तो आप लिख दोगे रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर बाय लैंड बिल्डिंग 1200, बाय फर्नीचर 600. ओके, उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्टॉक हो गया 5500. 6000 का 5500 हो गया. लॉस हुआ 500 रुपये का. रीवैल्यूएशन में डेबिट पर लिख दोगे टू स्टॉक 500. उसके बाद 400 रुपये का बैड डेब्ट्स हो गया. तो आप लिख दोगे रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स 400 रुपये. गुडविल की वैल्यू 7200 हुई. एम डाइड, एम का हिस्सा कितना है 1/6 मतलब 1200 रुपये. आप 1200 को बांट दोगे 4:1 के अंदर 960 एंड 240. तो आप एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट साइड पे लिख दोगे बाय एज कैपिटल अकाउंट 960, बाय टीज कैपिटल अकाउंट 240. ओके, एग्जीक्यूटिव में लिखना है, आपको ऑलरेडी पता है. M is to be given selling profit till the date of his death on the base of sales and net profit of the last year. Sales of the last year was 8 lakh. लास्ट ईयर का सेल्स था 8 लाख. इस साल 3 महीने का सेल्स है यहाँ पे 4 लाख. और नेट प्रॉफिट और ये 3 महीने के बाद मरा है. जुलाई में मरा है, अप्रैल मई जून. सो 3 महीने की सेल्स से 4 लाख और प्रॉफिट था लास्ट ईयर का 2,40,000. तो लास्ट ईयर 8 लाख के सेल्स के सामने 2,40,000 का प्रॉफिट. तो 4 लाख की सेल के सामने 1,20,000 का प्रॉफिट आएगा. तो 1,20,000 के प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय इसका हिस्सा कितना है 1/6, दैट इज़ 20,000. तो एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 20,000. ओके, उसके बाद 1850 मुझे उसको एम को इमीडिएटली पे करना है. तो लिख देंगे डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट 1850. बाकी का 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के तो मुझे पे यहाँ पे करना है. ठीक है, मुझे एग्जीक्यूटिव का अकाउंट बनाना है, एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट बनाना है. ऊपर से ट्रांसफ़र में एम कैपिटल अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9000. क्लोज कर देंगे उसको डेबिट साइड पे टू एग्जीक्यूटिव अकाउंट 9000 लिख के एंड ट्रांसफ़र कर देंगे उसको एग्जीक्यूटिव में डेबिट साइड पे बाय एम्स कैपिटल अकाउंट 9000 लिख के. जनरल रिजर्व भी ट्रांसफ़र कर देंगे एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट साइड पे बाय जनरल रिजर्व 3000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 दैट इज़ 500. रीवैल्यूएशन को भी क्लोज करेंगे. तो रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है. टोटल क्रेडिट साइड क्या आएगा 1800, डेबिट साइड में 900 ही है. तो 900 का डिफरेंस लिख देंगे उसमें टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ATM 600, 150. तो एम का 150 आया, ट्रांसफ़र कर देंगे एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट साइड पर टू रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट 150 रुपीज़. उसके बाद यहाँ से कुछ जाएगा लोन टू एम. यस, एग्जीक्यूटिव में डेबिट पे लिख देंगे टू एम्स लोन अकाउंट 9000. ये फर्म ने उसको दिया है, इसने फर्म को नहीं दिया, तो इस पर इंटरेस्ट नहीं आएगा. आप जब एग्जीक्यूटिव को क्लोज करोगे तो आपका टोटल अमाउंट आएगा 30,850. उसमें से डेबिट के फिगर आप माइनस करोगे तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा टू लोन अकाउंट में आएगा 20,000. ओके, लोन अकाउंट में आएगा 20,000. अब यहाँ पे हम लोग लोन को जो क्लोज करेंगे ना, वो हम लोन को यहाँ पे क्लोज करते हैं 6 महीने 3 अकाउंटिंग ईयर के बेसिस में. मतलब 1/7 को मर चुका है हम, लेकिन बुक्स क्लोज करेंगे 31/3/18 को ही. ठीक है, इससे हम काम करते हैं. सो विद दिस कंटिन्यू करता हूँ मैं आपको लोन अकाउंट भी कैसे आप इसका ड्रॉ करना है वो देखने के साथ. एम्स एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट जो मुझे बोला गया था उसका बैलेंस हमने लिखा क्रेडिट साइड पे डेट थी उसकी डेथ की 1/7/17. बाय एम्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट 20,000. अब 20,000 पे मुझे 12% का इंटरेस्ट 9 मंथ का. 9 मंथ का क्यों, साल खत्म हो रहा है मेरा 31/3/18 को. तो एक साल में पे करना है. तो लेकिन एक साल ख़त्म होने से पहले मतलब 9 मंथ में मर चुका है वो. अकाउंटिंग एंड ऑन 31/3/18.
ओके वो मर रहा था 1717, तो मैं अपने अकाउंटिंग ईयर को इसमें इंपॉर्टेंस देके करता हूँ। सो बाय इंटरेस्ट 9 मंथ का इंटरेस्ट है 1800 रुपये, टोटल आया 21,800। डेबिट पे लिख दिया टू बैलेंस कैरी डाउन 21,800, उसको ट्रांसफर किया मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे 21,800। ऊपर मैंने 9 मंथ का इंटरेस्ट दिया था, नीचे मैंने वापस से 20,000 के ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट दिया, हो गया 1 साल का इंटरेस्ट। अब मैंने उसको देखो डेबिट साइड में पे कर दिया टू बैंक अकाउंट 10,000, 20,000 पे करने थे, आधा पे किया 10,000 प्लस 1800 और 600 2400 का इंटरेस्ट दे दिया, 12,400 पे कर दिया। उसके बाद यहाँ पे उसके वापस अकॉर्डिंग 1718 को इसने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, बैलेंस लिख दिया। ओके ट्रांसफ़र किया वापस से 1718 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, उसमें वापस से 9 मंथ का इंटरेस्ट किया। ठीक है 9 और 3 मंथ का इंटरेस्ट रख के करना है आपको। 9 मंथ का इंटरेस्ट किया 900 रुपये, क्लोज किया 10,900 31,319 को, ट्रांसफ़र किया 1419 का बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,900। ओके इसमें वापस से 3 महीने का रिमेनिंग इंटरेस्ट फाइन किया 900 रुपये, 10,000 पे 12% 3 महीने किया 300 रुपये। तो पहले ऊपर 900 था और ये 300 1200 का इंटरेस्ट आ गया। आपने डेबिट साइड पे लिख दिया टू बैंक अकाउंट 10,000 का इंस्टॉलमेंट 900 और 300 का इंटरेस्ट, हो गया आपका 11,200 रुपये। तो आपका इस तरह से दोनों अमाउंट टैली हो गया। मतलब आपको 9 मंथ 3 मंथ 9 मंथ 3 मंथ के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको काम यहाँ पे करना है। ठीक है, थैंक यू।